प्रेम कहानियां ऐसी कम ही होती हैं जो बहुत कही जाती हैं। सब राधे श्याम और सीताराम की जोड़ी तो नहीं है ना। यहाँ मैं साझा कर रहा हूँ कुछ अनकही प्रेम कहानियां। ये 4 कहानियां संस्कृत के महाकाव्यों के अलावा लोक किंवदंतियों से भी लिए गए हैं, क्योंकि पुराण शास्त्र गली मोहल्ले की हर कहानी के कारण ही सार्थक बनता है। चांद तारा। चांद और तारे के प्यार की कहानी तो अमर है। आखिर इसी कहानी ने तो महाभारत के पहले बीज बोए थे। बृहस्पति देवताओं के गुरुदेव थे। उनकी पत्नी तारा आकाश के टिमटिमाते तारों की देवी थी। तारा को उनके पति उबाऊ लगते थे, जब देखो तब नेमी धर्म, यज्ञ जाप और घर में भी यही वेदों की चर्चा। इसीलिए शायद उनका प्रेम संबंध चंद्रदेव के साथ हो गया था। जब बृहस्पति यज्ञ में जाते थे तब तारा को भी इसी बहाने चंद्र के साथ मिलाप का मौका मिल जाता था। एक बार ऐसा ही एक यज्ञ हो रहा था। बृहस्पति को अपने वामांग में उनकी पत्नी चाहिए थी, पर वहां तो तारा थी ही नहीं। जब बृहस्पति ने आकाश की ओर देखा तब उन्होंने चंद्र की बाहों में तारा को देखा। वे गुस्से से आग बबूला हो रहे थे। मुझे मेरी स्त्री चाहिए, स्त्री नहीं तो यज्ञ नहीं। इंद्र असमंजस में आ गए। अगर उन्होंने तारा को चंद्र के पास ही रहने दिया तो वे प्रेम पाश में बंधे युगल को आशीष देंगे, पर अगर बृहस्पति को स्त्री नहीं तो यज्ञ नहीं, देवताओं को सोमरस का सुख नहीं। इसीलिए इंद्र ने तत्काल तारा को आदेश दिया कि वे अपने पति के पास लौट जाएं। तारा जब बृहस्पति के पास गई तब वह गर्भवती थी। चंद्र और बृहस्पति में बहस उठी कि यह किसका बच्चा है। तब गर्भ के बालक ने कहा, मैं वह पौधा हूँ जो चंद्र के बीज से उपजा है। यह बालक बुध ग्रह थे। कृष्ण कालिंदी। ये प्रेम कहानी राधा कृष्ण के प्रेम रस से भी पुराना है। कालिंदी यमुना देवी थी। जब ब्रज में श्री कृष्ण रास रचाते थे तो यमुना यानी कालिंदी भी गोते खाती थी और मोहन के माधुर्य में नृत्य करती थी। जब श्री कृष्ण को अक्रूर मथुरा ले गए तब एक गोपी जिसे यह विरह सहन नहीं हुआ, यमुना अर्थात कालिंदी भी थी। अपना बहाव मोड़कर वह द्वारावती चली गई। श्री कृष्ण ने कहा, तुम ब्रज में थी, यहाँ कैसे? यमुना ने कहा, यह विरह मुझसे सहा नहीं गया प्रभु, इसीलिए मैं यहाँ आई हूँ, आप मुझे स्वीकार्य करें। श्री कृष्ण और कालिंदी का प्रेम विवाह के बंधन में बंध गया। कालिंदी कृष्ण की अष्ट महाभार्याओं में छठी भार्या है। कर्ण उर्वी। ये कहानी कविता काने के अंग्रेजी के उपन्यास में वर्णित पहली नजर के प्यार की कहानी है। अगर आपको इसका आनंद उठाना है तो ये किताब जरूर खरीदें। इस पर आधारित टीवी सीरीज कर्ण संगिनी न देखें, उस सीरियल ने कहानी की हड्डी तोड़ दी है। ये कहानी कर्ण के महाभारत में आगमन से शुरू होती है। कैसे उसे भरी भीड़ में दुर्योधन ने अंगनरेश के पद से नवाजा, कैसे उसी समय उर्वी का कर्ण पर दिल आ गया था। कहानी कर्ण और उर्वी के विवाह से अनोखा मोड़ लेती है और उस समय की वर्णदृष्टा समाज का हमें उनकी प्रेम मूर्ति में पता चलता है। कैसे राजघराने की फूलों की चादर में पली राजकुमारी उर्वी एक मामूली घर में जाकर वहां कर्ण के भाई पटरानी वृषाली, पिता अदिर्त और मां राधा का विश्वास जीतने में कामयाब हुई। कहानी कर्ण की मृत्यु के बाद उर्वी के युद्ध में घायल सेनानियों को सेवा देने के कटु अंत पे खत्म होती है। मायावती। प्रद्युम्न। कृष्ण की पत्नी रुक्मिणी का पुत्र हुआ प्रद्युम्न, पर एक दुष्ट राक्षस ने प्रद्युम्न का अपहरण कर लिया और उसे अपने साथ लेकर चला गया। पर जल में प्रद्युम्न को एक मछली निगल गई। पास में ही एक मलेच्छ टोली रहती थी। मछुआरों की वरिष्ठ सरदारनी मायावती ने उस मछली को मारा। उसका पेट काटने पर उन्होंने प्रद्युम्न को देखा। प्रद्युम्न को अपने बेटे की तरह पालन पोषण दिया। 14 साल की उम्र लगने पर प्रद्युम्न बहुत सुंदर हो गया था, एकदम अपने पिता की तरह। सभी मछुआरिन लड़कियां उसे चाहती थीं और विवाह प्रस्ताव के साथ मायावती के पास जाती थीं। मायावती ने हर प्रस्ताव अस्वीकार किया। एक दिन प्रद्युम्न से मायावती ने कहा, मैंने जाना कि तुम्हारे असली माता पिता द्वारावती के सामंत कृष्ण और उनकी भार्या रुक्मिणी हैं। प्रद्युम्न को ये सुनकर खुशी हुई। पिता के वात्सल्य से वंचित प्रद्युम्न के पिता श्याम थे। प्रद्युम्न ने कहा, वे मेरे पिता हैं। हाँ, अब मैं द्वारावती में राजकुमार जीवन जीऊंगा, पर मैं आपको सदैव याद रखूंगा। आपके कारण मैंने एक और जीवन जिया। आप भी मेरी माँ हैं। मायावती ने कहा, यह क्या बक रहे हो, मैं तुमसे विवाह करूंगी। प्रद्युम्न ने कहा, पर तुमने तो मुझे माँ की तरह पाला।
मायावती ने कहा, नहीं, एक पत्नी होने का धर्म निभाया। पिछले जन्म में तुम कामदेव थे, मैं तुम्हारी स्त्री और वासना की देवी रति थी। भगवान शिव के तीसरे नेत्र के ओस से तुम जलकर खाक हो गए। तब मैंने शिव को शाप दिया था कि उनकी और पार्वती के संभोग से कोई संतान नहीं होगी। शिव ने अफसोस में एक वरदान दिया था कि मैं अगले जन्म में कृष्ण के एक ऐसे पुत्र से विवाह करूंगी जिसमें कामदेव की ऊर्जा और आत्मा हो। आप हैं वह प्रद्युम्न। प्रद्युम्न ने बगैर उम्र के माप की खैर किए मायावती से विवाह कर लिया।